सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात मैथ्स ब्रिज कोर्स का 10वां दिन। इकाई मुतवाज़ी खतूत, ज़ीली इकाई मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुतवाज़ी खतूत क्या होते हैं और उनके काते ख़त से तैयार होने वाले मुख्तलिफ़ ज़ावियों की पहचान करना, ज़ावियों की जोड़ियों की खुसूसियात को समझना और इनका इस्तेमाल करना। तो आइए समझ लें पहले कि मुतवाज़ी खतूत क्या होते हैं और इनके बनने वाले तमाम ज़ाविये कैसे होते हैं। देखिए बच्चों, आज का अपना उन्वान है मुतवाज़ी खतूत। तो इल्म हिंसा के अंदर या ज्योमेट्री में मुतवाज़ी खतूत को बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुतवाज़ी खतूत के ताल्लुक़ से जो ज़ाविये आते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ ज़हन नशीन कर ले तो आपको इल्म हिंसा पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला आपको इल्म हिंसा आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से हल कर पाएंगे। मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं, मैं अपनी गाँवटी ज़ुबान में तुमको बताता हूँ कि याद रहे कि ऐसे दो खतूत जो एक दूसरे को कभी कता ना करे। आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी, वो पटरी पर कितनी भी दूर चलते जाओ तो वो ख़त जो है एक दूसरे को कता नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर ये ख़त और ये ख़त बनाया मैंने, इसके नाम आप कुछ भी दे सकते और आपकी बुक में कुछ नाम और होंगे, यहाँ कुछ और नाम होंगे, तो वो नाम का कोई ख़ास वो नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे सकते। ये दो ख़त बनाया हूँ मैंने, ख़त एल, ऊपर वाले का नाम दिया ख़त एल और इसका नाम दिया ख़त एम। ये दो खतूत जो है एक दूसरे को कता नहीं करते। और अब इन खतूत को कोई एक ख़त कता करे, ये ख़त एन जो है इसको कता कर रहा है, जो कि ख़त एल और ख़त एम दो मुतवाज़ी खतूत है और ख़त एन उनको कता कर रहा है। तो इससे जो ज़ाविये बनते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो एक तरफ की जो ज़ाविये होती है, जैसा ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये नज़ीरी ज़ाविये होंगे। कौन से ज़ाविये होंगे? नज़ीरी ज़ाविये होंगे। इसी तरह से इस ज़ाविये का नज़ीरी ज़ाविया ये ज़ाविया होगा, बराबर है। और इस ज़ाविये का नज़ीरी ज़ाविया ये ज़ाविया होगा, मतलब ये और ये नज़ीर ज़ावियों की जोड़ी, ये और ये नज़ीर ज़ावियों की जोड़ी, ये और ये नज़ीर ज़ावियों की जोड़ी। इसी तरह से ये और ये, तो बताइए कितनी जोड़ियाँ बनी इसमें? 4 बनी नज़ीर ज़ावियों की जोड़ियाँ। जब दो मुतवाज़ी खतूत को कोई एक ख़त तकाते कता करे तो उनसे 4 नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ बनती है। तो ये सीखी अपन ने नज़ीरी ज़ाविये। इसके बाद आता है कि ये दो ख़त कता करेंगे और ये नहीं, सॉरी, दो ख़त मुतवाज़ी है और ये तीसरा ख़त उसको कता करता है, इसको नाम वही देंगे अपन एल एम, इसका नाम एन। ये दो मुतवाज़ी खतूत एल और एम और ये ख़त एन उनको कता कर रहा है। तो इनसे अपन यहाँ ऊपर सीखे नज़ीर ज़ाविये। अब यहाँ अपन सीखेंगे मुताबादला ज़ाविये। जैसा इस ज़ाविये का मुताबादला ज़ाविया ये ज़ाविया है, समझे। और इस ज़ाविये का मुताबादला ज़ाविया ये ज़ाविया है। इस तरह से दो जोड़ी मुताबादला ज़ावियों की बनती है। तो यहाँ क्या सीखी अपन ने? मुताबादला ज़ाविये, मुताबादला ज़ाविये। यहाँ क्या सीखे थे? नज़ीरी ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये। ये दो किस्म के ज़ाविये सीखे अपन ने। अब तीसरा आता है दाखला ज़ाविया। तीसरा आता है
दाखला जाविये। तो दाखला जाविये में क्या होता है, ये दो खत L और M, और ये एक खत उसको कता करता है, खत उसका नाम अपन ने N दिए। तो इसमें जो है ये एक जाविया और ये एक जाविया, सॉरी हाँ, खत बनाए, खत L और खत M, और ये दो मुतवाज़ी खतूत है L और M, और खत N जो है उसको कता करता है, खत N क्या करता है, कता करता है। तो इससे जो एक ही बाजू के जो जाविये बनते हैं, जैसे ये जाविया और ये जाविया, दाखला जावियों की जोड़ी हुई, ये हुई दाखला जावियों की जोड़ी। और इस तरह इस जाविये का दाखला जाविया कौन सा होगा, ये होगा, तो ये दाखला जावियों की जोड़ी हो गई। तो इस तरह से हमने ये 3 किस्म के जाविये सीखे। कौन कौन से जाविये, नज़ीरी जाविये, मुतबादला जाविये और दाखला जाविये। तो अगर ये दो खत मुतवाज़ी है तो उसको कता करने, एक खत कता करता है तो उनसे बनने वाले नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। लेकिन कब होंगे, जब ये दो खत मुतवाज़ी होंगे तब उनसे बनने वाले नज़ीरी जाविये मुतमासिल होंगे। इसी तरह से मुतबादला जावियों में भी है कि जब ये दो खत मुतवाज़ी होंगे और एक खत उसको कता करेगा तो उनसे बनने वाले मुतबादला जाविये मुतमासिल होंगे। तीसरे नंबर पे आता है दाखला जाविये। तो दो खत कता करते हैं, सॉरी दो खत मुतवाज़ी है और एक खत कता करता है, तो उनसे बनने वाले दाखला जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, या हम उनको मुतम्मिम भी कह सकते हैं। मतलब ये दोनों जावियों की जमा 180 होंगी। मिसाल के तौर पर ये जाविया अगर 70 है तो ये 110 का होगा, ये दोनों की जमा कितनी होंगी, 180 होंगी। इसी तरह ये भी अगर ये 50 का है तो ये 130 का होगा, ये दोनों की जमा कितनी होंगी, 180 होंगी। तो मुतवाज़ी खतूत में बनने वाले दाखला जावियों के पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, या उन्हें हम मुतम्मिम भी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है खती जोड़ी के जाविये। तो खती जोड़ी के नाम पर से अपने को बात समझ में आती कि एक खत है, बराबर है, ये खत पर एक कोई इस तरह से कता जुड़ जाए तो ये जो दो जाविये बनेंगे, ये पूरा दोनों मिलाकर इनकी पैमाइश 180 होगी। या ये दोनों जावियों की जमा भी, जैसे ये 80 का है तो ये 100 का होगा, ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा, 180 होगा। तो ऐसे जाविये जो एक खत पर है और उनके दोनों का मजमुआ 180 होता है, तो ऐसे जावियों को खती जोड़ी के जाविये कहते हैं। ऐसे जावियों क्या कहते हैं, खती जोड़ी के जाविये कहते हैं। आइए मश्क देख लें। सवाल नंबर 1, झील के सवालों के सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दो मुतवाज़ी खतूत को एक कते करता है तो बनने वाले दाखला जावियों में से एक जाविये की पैमाइश 45 डिग्री हो तो दूसरे दाखला जाविये की पैमाइश कितनी होगी। तो हमने अभी देखा कि दाखला जाविये की जोड़ी जो होती है उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 डिग्री होता है। अगर एक 45 का है तो दूसरा 180 में से हम 45 नफ़ी करेंगे तो 135 डिग्री, ये इसका जवाब रहेगा। दूसरा सवाल है, जब दो खतूत को एक काते खत कते करे तो नुक्ते तकाते पर जाविये बनते, कितने जाविये बनते हैं। नुक्ते तकाते यहाँ पर 2 होंगे और दोनों पे 4-4 जाविये बनेंगे, तो यहाँ पे बी जवाब है। तीसरा सवाल है, दो मुतवाज़ी खतूत को एक काते खत कते करता है तो बनने वाले मुतबादला जावियों की जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 85 डिग्री हो तो दूसरे जाविये की पैमाइश कितनी होगी। तो हमने अभी इनकी खुसूसियत में देखा कि मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं, यानी उनकी पैमाइश मसावी होती है, तो यहाँ पर डी जवाब आएगा 85 डिग्री। सवाल नंबर 2, अमली काम मुकम्मल कीजिए। दी हुई शक्ल में ए बी मुतवाज़ी है ख़त सी डी के। यहाँ एक शक्ल दी है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ए बी एक ख़त है, वो मुतवाज़ी है ख़त सी डी के, और उसे एक कता
कर रहा है। ख़त PQ नुकात R और S पर कतई करते हैं तो ज़ील का अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर R और S नुक्ते पे PQ ख़त जो है इन दोनों मुतवाज़ी खतूत को कतई कर रहा है। अब हमें इस शक्ल को देखकर यहाँ पर अमली काम को मुकम्मल करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ज़ाविया ARS, ज़ाविया ARS के आगे लिखा है बराबर है नज़ीरी ज़ाविया। दूसरा उसका नज़ीरी ज़ाविया कौन सा है? तो यहाँ पर आपने नज़ीरी ज़ाविया की खुसूसियत में देखा था RSD, ये इसका RSQ, ये इसका नज़ीरी ज़ाविया रहेगा। यहाँ पर पहला ज़ाविया जो वो बता रहे हैं ARS, तो ARS के नीचे हम देखेंगे तो CSQ, ये जवाब में आएगा CSQ नज़ीरी ज़ाविया इसका। दूसरा इसमें है PRB, मेज़रमेंट PRB, मेज़रमेंट ज़ाविया PRB बराबर है ख़ारजी मुतबादिला ज़ाविये के। तो यहाँ ख़ारजी मुतबादिला ज़ाविया दिया है तो उसके लिए हमें फिर बाहर का ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी जवाब में मेज़रमेंट ज़ाविया CSQ आएगा। तीसरा सवाल है अगर मेज़रमेंट ज़ाविया BRS बराबर 120 डिग्री, मेज़रमेंट ज़ाविया BRS 120 डिग्री है तो RSD कितना होगा? ये दोनों दाखिली ज़ाविये हैं और दाखिली ज़ावियों में आपने देखा कि दोनों की जमा होती है 180, तो हम 180 में से 120 नफ़ी करेंगे, जवाब 60 डिग्री आएगा। इसमें अगला जो है चौथा, वो कह रहा है कि ज़ाविया मेज़रमेंट ज़ाविया CSR जमा मेज़रमेंट ज़ाविया RSD, CSR और RSD दोनों की जमा कितनी होगी? दोनों ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये, हमने देखा ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये की जमा कितनी होती है? 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री जवाब आएगा। यहाँ शक्ल में दूसरा अमली काम है जिसमें दो ख़त हैं जो एक दूसरे को के मुतवाज़ी हैं, L और M। यहाँ दो खड़ी लाइनों की शक्ल से हमें पता चलता है कि ख़त मुतवाज़ी है, ख़त L मुतवाज़ी है ख़त M के, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और उनका ख़त N तकाते हैं, N जो है उनको उसको काटने वाला एक ख़त है। अब इस शक्ल को देखकर हम इस अमली काम को पूरा करना है। अगर D बराबर 70 डिग्री है ज़ाविया D, तो ज़ाविया G की पैमाइश बताइए। तो ज़ाविया D और ज़ाविया G ये किस तरह के ज़ाविये हैं ये आपको पहचानना है कि अगर एक जो है वो 70 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा? यहाँ पर F जो है वो भी 70 का रहेगा क्योंकि दोनों मुतबादिला ज़ाविये हैं। यहाँ पर ऊपर भी एक ज़ाविया D बराबर ज़ाविया F, यहाँ पर आपको एक सबसे पहले जो एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको लिखना है कि मुतबादिला ज़ाविये हैं और मुतबादिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो अगर ज़ाविया D बराबर 70 है तो ज़ाविया F भी 70 का होगा। अभी इन्होंने दूसरा इसमें ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये दिया है, ज़ाविया F जमा ज़ाविया G बराबर ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हमेशा 180 डिग्री के रहते हैं, दोनों मिला के मजमुआ उनका। तो यहाँ पर ज़ाविया F 70 है तो G कितने का रहेगा? यहाँ पर हम इस मसावात को हल करेंगे। 70 जमा G बराबर 180, तो G बराबर 180 नफ़ी 70। 70 जब हम 180 में से नफ़ी करेंगे तो G कितना आएगा? 110। तीसरा सवाल है दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाते कतई करता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ों की पैमाइश मसावी होती है। ये साबित करने के लिए ज़ील का अमली काम कीजिए। दिया हुआ है ख़त L मुतवाज़ी है ख़त M के, साबित करना है। ख़त A ज़ाविया A बराबर है, यहाँ पर हमें ये साबित करना है कि जो ज़ाविया A है उसका नज़ीरी ज़ाविया है B। तो हमें यहाँ पर साबित यही करना है कि ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया B के। तो पहले बॉक्स में ज़ाविया B आएगा। अब यहाँ सबूत दिया ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये, तो ज़ाविया A यहाँ पर ख़त्ती जोड़ी का ज़ाविया, तो यहाँ पर जो ज़ाविया A और C हैं ये ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। इस तरह सबूत में हम लिखेंगे ज़ाविया A जमा ज़ाविया C बराबर 180 डिग्री। बॉक्स में आएगा C, फिर ज़ाविया A जमा C, A की जगह पे हमको मालूम है कि जो A है वो
यहाँ पर ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी बराबर 180 डिग्री आएगा दूसरे बॉक्स में। इस तरह से जो बयान 1 और 2 दोनों को मिलाएं तो ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी। यहाँ ज़ाविया सी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी। इस तरह से ये अमल पूरा होगा। यहाँ पर चौथा अमल दिया हुआ है, इसमें भी अमली काम है। इसमें एक जोजंका दिया है PQRS, जिसमें वो कह रहे हैं कि PQ कता जो है वो कता SR के मुतवाज़ी है और यहाँ ज़ाविया S 65 डिग्री का है, तो आपको P की पैमाइश मालूम करनी है। तो यहाँ पर आगे जो QP मुतवाज़ी है, यहाँ पर हमने देखा SR के, यहाँ पहले बॉक्स में SR आएगा। कता SP उनका तकाते है, SP जो है इन दो मुतवाज़ी PQ और SR इन दो ख़तों को काटने वाला कता है SP, तो इसलिए ज़ाविया P जमा ज़ाविया S बराबर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि मुतवाज़ी खतूत के दाखिला ज़ाविया हैं। और फिर ज़ाविया P जो S है वो 65 है, तो दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 65 बराबर 180, तो इसलिए ज़ाविया P बराबर 180 नफ़ी 65, तो ज़ाविया P बराबर 180 में से हम 65 नफ़ी कर देंगे, तो उसके बाद जवाब आ जाएगा 115 डिग्री। इस तरह से ये अमली काम भी आपका पूरा होता है। अभी यहाँ पर सवाल नंबर 3 में एक शक्ल दी है। यहाँ पर L और M दो मुतवाज़ी खतूत हैं जिनको काते करने वाला ख़त है N। शक्ल में पहला सवाल दिया है, ख़त L ख़त M मुतवाज़ी हैं और ख़त N उनका तकाते है। अगर C बराबर 130 डिग्री है तो ज़ाविया A, ज़ाविया Q, ज़ाविया R, ज़ाविया S की पैमाइश मालूम कीजिए। अभी A और P, ज़ाविया A और ज़ाविया Q, ये आप देखिए किस तरह के ये ज़ाविये हैं। तो ज़ाविया C और ज़ाविया Q जो है दाखिला ज़ाविये हैं, दोनों की पैमाइश का मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप जब आपको C मालूम है तो आप Q मालूम कर सकते हैं। और यहाँ ज़ाविया R और ज़ाविया S दिए हुए नहीं हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है इस अमली काम में। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ज़ाविया ख़त P मुतवाज़ी है ख़त Q के। इसमें आपको 2 ज़ाविये बताए गए हैं, जिसमें से एक ज़ाविया X जमा 12 डिग्री का है और दूसरा ज़ाविया 120 डिग्री का है। तो आपको यहाँ X की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ज़ाविये P और Q ख़त को काटने वाले जो R तकाते हैं उससे हमें 2 ज़ाविये जो ये मिल रहे हैं ये मुतबादिला ज़ाविये हैं, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के मसावी हैं, मुतमासिल हैं। तो X जमा 12 डिग्री जो है इसके बराबर लिखेंगे 120। इस तरह से मसावत तैयार हो जाती है, X जमा 12 बराबर 120। फिर जब हम इस मसावत को हल करेंगे तो 12 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा और आएगा X बराबर 120 नफ़ी 12। अब हम इसको हल करेंगे तो X बराबर 108 डिग्री। इस तरह से आपका आज की पूरी मश्क जो थोड़ी सी आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन आप इसको बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इन ज़ावियों को याद करेंगे कि किस तरह से ज़ाविये बनते हैं, कौन कौन से नज़ीरी ज़ाविये हैं, दाखिला ज़ाविये कौन से, मुतबादिला, ख़त्ती जोड़